बस हो कदू जान तू करो निया कर भी होई के बस जुड़ चुके हैं स्टेट एनक्लेव के साथ और मैं हूं एंजेलिना स्टीफन। आए दिन हम अपने चैनल के माध्यम से आपको जम्मू की शान कह लें या जम्मू के फेसेस कह लें, उनसे रूबरू करवाते रहते हैं। तो जी हाँ, आज हम आ पहुंचे हैं डुग्गर सिबलिंग्स के पास। बात की जाए डुग्गर सिबलिंग्स की तो हर किसी के दिमाग में नाम तो क्लिक कर गया होगा। जी मैं बात कर रही हूँ रूही और जूही की। ये वही रूही जूही हैं जिन्होंने डोगरी संगीत को एक नया रूप दिया है। एक से एक डोगरी हिट गाना जो है इन्होंने कंपोज किया है, उसे गाया है। तो आइए हम आपको उनसे रूबरू करवाते हैं। रूही जूही, सबसे पहले स्वागत है आपका हमारे चैनल में। थैंक यू सो मच। थैंक यू। रूही जूही, बात की जाए संगीत की तो संगीत तो आपको विरासत में मिला, क्योंकि आपके जो फादर साहब है, आपके पिताजी हैं, रिनाउंड गज़ल सिंगर हैं और ओल्डेस्ट गज़ल सिंगर है जम्मू कश्मीर के। तो फिर भी इसके अलावा और क्या इंस्पिरेशन रही आपकी म्यूज़िक में आने के लिए? म्यूज़िक में आने के लिए इंस्पिरेशन हमेशा से फादर साहब ही है हमारे, लेकिन अगर मेहनत करने के लिए अगर आप बोले तो वो हमारी मदर है। तो उन्होंने हमारे लिए बहुत काम किया है। हमें स्कूल छोड़ने जाते थे, फिर उसके बाद जो जितनी भी हार्ड वर्किंग और वो सारी चीज़ें वो मदर के थ्रू हमें मिली है और फादर साहब से आवाज़ मिली है। तो कभी भी स्टार्टिंग में सोचा नहीं था कि हाँ हम गाएंगे, उस चीज़ को आगे बढ़ाएंगे, लेकिन ये था कि घर वालों ने हमेशा छूट दे रखी कि जो आप कर सकते हो आप करो, आगे निकलो और एजुकेशन को सबसे इम्पोर्टेंट वो तवज्जो दो। फिर उसके बाद बस 2011 में ये जूही गाती थी, थोड़ा बहुत गाती थी, तो ये अपना मतलब कॉम्पिटिशन्स में इसने जाना शुरू कर दिया। मैंने क्या किया, मैं थोड़ा ट्रिकी था। मैं सोचता था कि हाँ आज गाना गाऊंगा तो 4 दिन के बाद गाना हिट हो जाएगा, और वो मुझे पता था कि कैसे हिट हो जाता है। लेकिन वो जो होता है ना कि बचपना, उसमें वो सारी चीज़ें फ्लॉप हो गई, गाने चले नहीं, कुछ नहीं हुआ, और उस पर लगा कि मेहनत बहुत ज़्यादा लगती है। फिर वो रुक गए, फिर मीडिया में चले गए, अपनी ग्रेजुएशन जर्नलिज्म में की, फिर थोड़ा काम किया ऑर्गेनाइजेशंस में, मीडिया ऑर्गेनाइजेशंस में। फिर मैं पूना चला गया, वहाँ पे फिल्म एंड वीडियो में मास्टर्स की। फिर बहुत सारी चीज़ों में करने के बाद यहाँ जम्मू वापस आया जब अपॉर्चुनिटी मिली 92.7 बिग एफएम में, रेडियो में। तो पता लगा कि जम्मू में बैठ के कुछ काम किया जाए और घर वाले साथ थे, तो बस चीज़ें चलती रही। ये मेरी स्टोरी है, और भी बहुत सारी स्टोरीज आपको पता चलती रहेंगी। ठीक है जूही, अब हम आपसे जानना चाहेंगे कि हम सब जानते हैं कि आपने स्टार्ट अपना मूवीज़ में भी काम किया है, गोजरी मूवीज़ रही थी जी। तो हम आपसे आपका सफ़र कहाँ से स्टार्ट हुआ था, हम ये जानना चाहते हैं। मेरा स्टार्टिंग, मेरा जो मतलब पूरा, जैसे आपने पूछा कि इंस्पिरेशन कौन है, मेरे पेरेंट्स मेरे इंस्पिरेशन है। मम्मी पापा। पापा से बहुत सारा म्यूज़िक सीखा है, हमने बचपन में एक साथ ही मतलब सीखा था, बट ये सोचा नहीं था कि इसको हम आगे करियर बनाएंगे। और फिर मुझे ज़्यादा थिएटर का भी शौक़ है, तो मैंने मतलब नटरंग से मैंने अपना थिएटर का शुरुआत की। फिर बहुत सारी मतलब अपॉर्चुनिटीज़ आई, वहाँ पे एक ऑडिशन हुआ, बॉलीवुड फिल्म का ऑडिशन हुआ, तो मैंने वो ऑडिशन में क्लियर हुई, उसमें क्लिक हो गई और फिल्म मुझे ऑफ़र हुई 2003 में, जो फिल्म रिलीज़ हुई थी यहाँ करके। मूवी के डायरेक्टर थे शुजित सरकार, तो उनकी फिल्म मैंने एज ए चाइल्ड आर्टिस्ट काम किया है उनकी फिल्म में। फिर जम्मू में बहुत सारी फिल्म्स जो थी वो बनने लगी, जैसे पहाड़ी फिल्म हमारी लकीर बनी शिवदत्त साहब की, उसमें काम किया। फिर गोजरी फिल्म बनी माली गुजरी, उसमें भी काम किया, और बहुत अच्छा एक्सपीरियंस है। साथ साथ म्यूज़िक तो चलता रहा था। फिर ग्रेजुएशन करने के बाद ये सोचा कि अब मुझे मतलब ऐसा है कि म्यूज़िक से तो आपको घर पे जो शिक्षा मिलती है वो तो प्यार होता ही है, बट एक्टिंग की तरफ मेरा ज़्यादा रुझान था। तो मैं मुंबई चली गई, मुंबई से मैंने अभी मास्टर्स कंप्लीट किया अपनी थिएटर आर्ट्स में। तो यही था कि अभी गाना गाऊंगी, बट लॉकडाउन की वजह से यहाँ आ गए और अभी हमने स्टार्ट किया डोगरी में गाना, और जैसा कि आप देख रहे हैं कि कुछ काम हो रहा है। कोरोना के चलते आपका एक अलग सा रूप उभर के आया है। आपने लोगों के मोराल को बूस्ट करने के लिए एक गाना निकाला था कोरोना पे, कदो जाना तो करोने। तो हमारे जो मंत्री है, केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह, जिन्होंने भी काफ़ी सराहा था आपके गाने को, ट्वीट किया था। तो हम चाहेंगे कि आप 2 लाइनें हमें उस गाने की सुना दें। बस हो कदू जान तू करो निया तोले तोले साड़े कोला दस हो कदू जान तू करो निया कर भी होई के बस हो कदू जान तू करो निया तोले तोले साड़े कोला दस हो कदू जान तू करो निया फूल के चुथी चुथी अक्की गया मैडवा बिलिया खाई खाई टिड बन को गड़ा फूल के चुथी चुथी
जान तू करोनिया तोले तोले साड़ी कोला दसुआ कदू जान तू करोनिया। थैंक यू। इतनी मीठी आवाज़ में आप कोरोना को भगाएंगे तो उसको तो जाना ही पड़ेगा। रूही जी, हम में से बहुत से लोग जानते होंगे कि 1 महीने पहले आपने डोगरी में रामायण जो थी वो भी गाई थी, और जो हमारी यूनियन कैबिनेट मिनिस्टर हैं स्मृति ईरानी जी, उन्होंने उसको काफ़ी अप्रिशिएट किया था, ट्वीट किया था। तो हम जानना चाहेंगे आपके उस सफ़र के बारे में। एक्चुअली क्या था कि हम जितने भी गाने करते हैं ना, डोगरी हो गए और चाहे बीच बीच में हल्के फुल्के पंजाबी भी कर लेते हैं, ज़्यादा पंजाबी नहीं करते लेकिन ज़्यादा डोगरी करते हैं। तो ऐसे फादर साहब ने बोला कि एक बहुत अच्छे शायर हैं जम्मू के जो उन्होंने मतलब डोगरी में रामायण लिखी है। तो इस बात को कोई 1.5-2 महीने हो गए थे, वो हमेशा बोलते थे कि डोगरी में रामायण, डोगरी में रामायण। तो मैं हमेशा पापा बोलता मैं ठीक है करेंगे। तो एकदम से एक दिन आ गया कि कंटेंट नहीं मिल रहा, क्या किया जाए। तो बोलते कि बात करते हैं उनसे। तो उनका नाम है बिशन सिंह दर्दी साहब। तो उन्होंने ये लिखी है और हमें पता नहीं था, बहुत सारे यूथ को नहीं पता होगा कि डोगरी में रामायण भी, हाँ लोग उसको हिंदी रामायण को चेंज करके वैसा कर देते हैं, ट्रांसलेट कर लेते हैं, लेकिन ये चीज़ जो उन्होंने लिखी बड़ी कमाल की थी। तो वो उसकी 2-3 लाइन्स आपको सुनाते हैं हम लोग। जरूर। पत्थर तरगन मेद नहीं, पानी दे विच पत्थर तरगन मेद नहीं, एक अमरिछत बानर तरगन मेद नहीं, पानी दे विच पत्थर तरगन मेद नहीं, एक अमरिछत बानर तरगन मेद नहीं। सिया राम जय जय राम, राम सिया राम जय जय राम। कुंभकर्ण तेरा बड़ जैसे धाकड़ जो दे, कुंभकर्ण तेरा बड़ जैसे धाकड़ जो दे, कुंभकर्ण तेरा बड़ जैसे धाकड़ जो दे। वनवासी रथे मरगन मेद नहीं, एक अमरिछत बानर तरगन मेद नहीं। राम सिया राम, राम जय जय राम, राम सिया राम, राम जय जय राम। क्या बात है, बहुत डिवाइन। वैसे ही हमारी जो बोली है वो इतनी मीठी है और आपकी आवाज़ से वो और मीठी लग रही है। रूही जी, अब हम जानना चाहेंगे कि एज अ कोलैबोरेशन, एज अ डुग्गर सिबलिंग्स, आपने कौन सा गाना जो था सबसे पहले गाया था? कहाँ से ये जर्नी शुरू हुई थी? डुग्गर सिबलिंग्स की जर्नी कहाँ से स्टार्ट हुई थी? सच तो याद नहीं है, लेकिन हाँ एक स्कूल टाइम पे हम लोगों ने किया था। तो आई थिंक वो 26 जनवरी थी या 15 अगस्त अभी आने भी वाला है। तो हाँ, स्कूल में हमने एक साथ गाना गाया था कि लाइक ऐसा सबको पता था कि रूही जूही दोनों भाई बहन हैं वो गाते हैं। तो स्कूल में एज अ किसी फेस्टिवल में उन्होंने हमसे गवाया था, तो बहुत अलग एक्सपीरियंस था हमारे लिए। बहुत छोटे इतने से होते थे हम लोग। तो हम दोनों भाई बहन स्टेज पे चले गए और गाना गाया, और वो गाना था प्रीत यहाँ की रीत सदा मैं गीत यहाँ के गाता हूँ, भारत का रहने वाला हूँ। और गा तो हम बहुत अच्छे से रहे थे, लेकिन बीच में मैं चुप हो गया, मुंह लाल हो गया, जूही भी चुप हो गई। तो कई बार जब भी होगा तो ये है कि जूही उस चीज़ को संभाल लेती है, लेकिन अगर मैं रुक गया तो फिर ये भी, क्योंकि मतलब स्टार्टिंग में क्या होता था कि ऐसा होता ना कि आपको एक दूसरे से कॉन्फिडेंस मिलता है, एक एनर्जी एक दूसरे से पास मतलब होती है। तो मुझे ऐसा था बचपन में कि ये मुझसे बड़ा है तो ये मुझे संभाल लेगा। तो वो बिल्कुल रुक गया स्टेज पे। जब वो रुक गया और उसका फेस पूरा रेड हो गया और मैंने उसको देखा, मुझे गाना ही भूल गया। मैंने बोला मैं क्या गाऊंगी। तो वो चीज़ याद आती है। और आज की डेट में अगर हम लोग इस गाने को जैसे डुग्गर सिबलिंग्स और कोलैबोरेट कर रहे हैं, गा रहे हैं साथ में, तो कहीं ना कहीं उस चीज़ को याद करके हम पहले गाते हैं कि हाँ कहीं वो गलती ना दोबारा दोहराई जाए, तो वो चीज़ याद आ जाती है। तो वैसा रहा। और उसके बाद तो फिर हम लोगों ने कोई 3-4 साल पहले भी, जब जूही जम्मू में आती है, तो मैं तो बीच में आता हूँ, बीच में चला जाता हूँ, लेकिन 3 साल से जम्मू में ही हूँ। तो क्या करते थे हम लोगों ने पहले भी डोगरी में गाने गाए हैं, ऐसा नहीं कि अभी गाना शुरू किया है, लेकिन
कई बार ऐसा होता था कि लोग मजाक उड़ाते थे, या बहुत सारी चीज़ें, अरे डोगरी में गा रहे हो तुम, पंजाबी में गाओ, तुम हिंदी में गाओ, तुम उसमें गाओ, इंग्लिश में गाओ। तो हमने बहुत सारे गाने गाए। तो उस टाइम पर इतनी ज़्यादा हमें मतलब अप्रिसिएशन नहीं मिली, या डोगरी को इतना लोगों ने सपोर्ट नहीं किया। लेकिन अब ये जो कोरोना का टाइम आया और जो जो लोग जम्मू से बाहर हैं, चाहे वो फॉरेन सेटल हैं या चाहे कहीं पे भी सेटल हैं, वो लोग हमें फ़ोन करते हैं। और मतलब एक टाइम पे तो ऐसा हो गया था स्टार्टिंग में 1.5-2 महीना पहले कि मतलब हर दिन कोई रेगुलर 150 से 200 कॉल्स आते हैं, वो भी फॉरेन से। तो मतलब लोग, बच्चे, छोटे छोटे जो बच्चे हैं वो गाना गा रहे हैं कि आप करें, आप सपोर्ट, हम आपको सपोर्ट करते हैं। कई बार लोग फ़ोन करके रोते हैं कि आपने हमें दोबारा अपनी लैंग्वेज से मिला दिया, हम 15-15 हमें जम्मू की याद आ गई, हमें घर की मम्मी की याद आ गई। और वो भी सारे जितने भी कॉल्स जो भी आते थे वो मॉर्निंग, मतलब हमें तो सुबह रात को सोए हैं, वो तो उनके तो दोपहर निकली है, हमें यहाँ पे बस हमें उठ जाते हैं, हाँ जी हाँ जी हाँ जी, हाँ बहुत अच्छा बहुत अच्छा। लेकिन बहुत अच्छा लगता है, बहुत सारे कॉल्स आते हैं, अप्रिसिएशन होता है कि हम कुछ कर रहे हैं, अगर हम कुछ मतलब अपने लैंग्वेज के लिए कर रहे हैं। बहुत सारे लोगों ने बोला कि आप ये, फिर लोग बोलते हैं कि आप भद्रवाही गाइए, फिर आप जम्मू की वाली भाषा। किसी ने मुझे लिखा कि आप अखनूर की भाषा गाइए। मैंने सोचा अखनूर में कौन सी भाषा है, मुझे यही समझ नहीं है। बट ये है कि हर 2-2.5 किलोमीटर के बाद हमारी लैंग्वेज चेंज, थोड़ा सा डायलेक्ट चेंज हो जाता है। और कई बार तो लोग ऐसे हैं कि भद्रवाह के जो हैं, जो हमें सुनते हैं, वो कहते हैं कि आपको भद्रवाह से प्यार नहीं है। हाँ, तो आप वहाँ की भाषा नहीं गाते। जी, आपने पहाड़ी गाना भी गाया था एक, हाँ, उसके बारे में कुछ बताएं आप। पहाड़ी गाना हमने गाया था, और वो मतलब वो भी पापा की एक सजेशन थी कि आप पहाड़ी गाएं, क्योंकि हमारे डोगरी में जितने भी गाने हैं वो पहाड़ी राग पे ही होते हैं। तो उन्होंने कहा कि पुंछ की भाषा, मतलब पुंछ के लोगों का भी अलग, जैसे भैया ने कहा कि अलग डायलेक्ट है, तो वहाँ का एक हमने पहाड़ी गाना गाया। वहाँ के किसी राइटर ने लिखा था वो गाना, गुरशरण सिंह भाटिया। हाँ, गुरशरण सिंह भाटिया जी ने लिखा था, तो उनका हमने गाना गाया था। वो भी बहुत मतलब सुना गया हमारा, क्योंकि पहाड़ी लैंग्वेज वर्ल्ड में बहुत ज़्यादा सुनी जाती है। तो हमने वो गाना गाया और वो भी बहुत अच्छा लोगों को पसंद आया। एज अ कोलैबोरेशन आपका सबसे पहला कोई जो गाना हो, हमें आप उसकी 2 लाइनें सुनाए। कोलैबोरेशन में सबसे पहला गाना हमने एज अ डुगर सिबलिंग्स जो आपने पहला गाना निकाला था। हाँ, हमारा पहला गाना यही जो डोगरी दा मान रखियो, मतलब भाई हमारा ऑफिशियल वीडियो था। ऐसे हम बहुत सारे लाइक मैशअप्स कर रहे थे, पुराने गानों का मैशअप्स कर रहे थे। फिर लोगों ने बोला कि आप अपना भी कुछ कहिए, तो फिर हमने सोचा कि एक ऐसा गाना हम निकालेंगे जिसमें पूरे जगह की ना एक मिठास हो। हर एक जगह अगर हम कोई शॉट भी लेते हैं तो वो लगना चाहिए कि एक जम्मू के प्रॉपर लोकल बंदे को मतलब ऐसे याद आ गया, आपकी मेमोरीज याद आ गई। मैटर ऑफ फैक्ट ये है कि मतलब लोगों को लगना चाहिए कि एक प्राइड है, ये हमारी जो लैंग्वेज है इसे प्राइड की तरह लेना चाहिए। और घर पर अगर नहीं बोलते तो बोलनी चाहिए। तो हम तो घर पे बैठ के बात करते हैं, जूही और मैं जब लड़ते हैं तो डोगरी में लड़ते हैं, तो वो आपको बताएंगे नहीं किस तरीके से हम डोगरी में लड़ते हैं। लेकिन हाँ, तो वो चीज़ें चलती। जब भी आप लोग कोई वीडियो बनाने जाते हैं तो जो हमारे बारे में लोग लिखते हैं कि आप ना मतलब खुश होके बात करके गाने गाते हो, लेकिन उसके पीछे जो लड़ाई झगड़ा है वो क्योंकि मेरे दिमाग में ये क्वेश्चन आया था, क्योंकि बहन भाइयों में प्यार तो बहुत होता है लेकिन एक कैट फाइट रहती है। तो लेकिन जब आपको देखते हैं तो एक अलग सी परिभाषा मिलती है बहन में। तो मुझे था कि मैं रूही जूही को पूछूंगी कि आप में कभी झगड़ा होता है? हमारे हर वीडियो से पहले कोई ना कोई 1-2 घंटे के लिए लड़ाई होती है, एंड देन हम ऐसे खुश होके स्माइल करके गाना गाते हैं। बनाना पड़ता है, वो बहुत सारी चीज़ें होती है। लेकिन ये कि एंड ऑफ द डे सब खुश होने चाहिए, वो एक अलग चीज़ होती है। तो बहुत अच्छा लगता है। बाकी ये है कि वो जो मैशअप हमने किया था उसकी कुछ लाइनें सुना देते हैं ना। हाँ, मैशअप ये बहुत मतलब ये भी लोगों ने बहुत पसंद किया। ये हमने अपने दादी के घर पे छत पे गाया था और ये मैशअप बहुत पसंद आया था लोगों को। पिपला दे हेठ गोरी कह खड़ी, पिपला दे हेठ गोरी कह खड़ी, कह तेरा मेलड़ा पेश, कह तेरा मेलड़ा पेश, जगर सस बुरी सस बुरी सस बुरी, जगर सस बुरी सस बुरी सस बुरी, दस चल दिया राया तिंजो के बड़ी, दस चल दिया राया तिंजो के बड़ी, ना मेरा मेलड़ा पेश, ना मेरा मेलड़ा पेश, ना कर सस बुरी सस बुरी सस बुरी, जगर सस बुरी सस बुरी सस बुरी, इससे गराही दे आलम बड़ा होए ना शोरुआ जो, होए ना जागता होए ना मुंडुआ जो ले समझाए, ते बता चंदे सीट मार दे, इससे गराही दे
ब्यूटीफुल। अभी ये है कि बीच बीच में गाने मतलब दिमाग से भी निकल जाते हैं, क्योंकि नई नई चीज़ों पे आप जब आते हो तो फिर वो पुरानी चीज़ें हल्का फुल्का रियाज बहुत इंपॉर्टेंट है। हाँ, बिल्कुल। एक तो ये है कि हम लोग मैं तो थोड़ा लेट उठता हूँ क्योंकि अपने शोज़ वगैरह करते रहते हैं, तो ये जूही सुबह उठ के नीचे क्योंकि यहीं पे बैठ के वो रियाज करती है तो आवाज़ आ जाती है पापा के साथ। तो रियाज, मेरा कहने का मतलब है कि रियाज बहुत इंपॉर्टेंट है। बहुत अगर आपको important गाने हैं और बस यही है रियाज। अब हम बात करेंगे जो कल ही आपका एक कॉन्सर्ट हुआ था जिसमें कि 5 कंट्रीज 6 सिटीज़ और 10 आर्टिस्ट उसका पार्ट थे, और जम्मू वालों के लिए एक बहुत ये एक अच्छी बात है, एक हमारे लिए प्रिविलेज की बात है कि हमारे जम्मू को रिप्रेजेंट किया था, जम्मू को नहीं इंडिया को रिप्रेजेंट किया था 3 लोगों ने। एक थे ओरखो मुखर्जी फ्रॉम कोलकाता और दूसरे थे जूही और रूही, जो हमारे लिए बहुत प्राउड की बात है क्योंकि ये हमारे जेम्स है। इसलिए हम जानना चाहेंगे कि ये कॉन्सर्ट का सफ़र कैसा था, क्योंकि ये जो कॉन्सर्ट था ये था लॉकडाउन इफेक्टेड लोगों के लिए, उनके लिए फंड रेजिंग के लिए। तो आइए जानते हैं इस सफ़र के बारे में इन्हीं से ही। मतलब ऐसा हुआ कि जैसे हमने जो डुगर सिबलिंग्स का जो हमारा आइडिया था कि हमने गाने गाए, वो वायरल होते हुए लोगों ने बहुत ज़्यादा शेयर किए। जैसे आप देखते हैं अब्रॉड में बहुत लोगों ने शेयर किया कि हमें अपने घर की याद आती है वगैरह वगैरह। एंड सडनली एक दिन मुझे कॉल आता है और मुझे बोलते हैं कि जूही हम चाहते हैं कि आप लॉकडाउन अफेक्टेड पीपल के लिए एक कॉन्सर्ट करें जिसमें हम फंड रेज करेंगे। तो मैंने बोला कि हमारा ये इनिशिएटिव ही था कोरोना के टाइम पे, जितने भी लोग अपने घर से बाहर हैं, जो अपने रूट्स के साथ कनेक्ट होना चाहते हैं, अपने आप को जानना चाहते हैं, अपने कल्चर को जानना चाहते हैं, हमारा ये इनिशिएटिव ही था कि पेंडेमिक के टाइम पे हम लोगों से कनेक्ट हो सके। और इससे बेटर अपॉर्चुनिटी क्या होगी हमारे लिए कि हम ऐसे लोगों के लिए हेल्प करें जो जिनके पास अभी कुछ भी नहीं है, जो बहुत सारे इफेक्ट हो चुके हैं, जिनके एरियाज बहुत इफेक्ट हो चुके हैं। तो जब ये अपॉर्चुनिटी मुझे आई तो मैंने भैया को बोला कि भैया डेफिनेटली हम ये चीज़ करेंगे और आगे बहुत अच्छा हुआ। और कल ये था कि हम लोग जो एक इनका इनिशिएटिव है कि बहुत ज़्यादा लोग नहीं वो करते, कुछ सीट्स होती है, कोई 40 सीट्स थी जिसमें से $14 या 13 यूरो का उनकी टिकट थी। हाँ। और टिकट्स लेकर लोग उस कॉन्सर्ट में थे, तो बहुत अच्छा लगता था। हमारे लिए वो पहली एक अपॉर्चुनिटी थी और हमें प्राउड फील होता है कि हमारी डोगरी लैंग्वेज को लोगों ने पसंद किया। आप देखिए कि जम्मू के कुछ लोग जो हैं वो डोगरी को इतना नहीं सपोर्ट करते या नहीं बोलते हैं घर वालों को, लेकिन फॉरेन के लोग सिर्फ डोगरी को नहीं, उस मिठास को पसंद करते हैं। हाँ। जो हमारे गानों में है और हमारी कॉम्पोजिशंस में है, हमारे वर्ड्स में है, और शायद हमारे लिए भी कि हम खुश होके गाते हैं वो गाने। तो काफ़ी अच्छा उन्होंने वो काफ़ी पॉजिटिव मैसेज जाता है। हाँ, बहुत अप्रिशिएट किया उन लोगों ने। ट्यूनीशिया की थी एक आर्टिस्ट, ऊद प्लेयर थी वो, और ऊद को मदर ऑफ इंस्ट्रूमेंट्स कहा जाता है। बाकी मतलब ऊद के बाद ये ऐसे स्ट्रिंग्स जितने भी इंस्ट्रूमेंट्स हैं वो ऊद के बाद ही निकले, तो उनकी प्लेयर जो थी उसने बहुत अप्रिशिएट किया। फिर जर्मनी से थे, मिनेसोटा से थे, फिर उसके कजाकिस्तान से थे, और फिर बंगाल से थे, और फिर हम आते हैं जम्मू से। तो ये हमारे लिए एक प्राउड फीलिंग है कि हम लोग अपनी डोगरी लैंग्वेज का सम्मान बढ़ा रहे हैं। हम कोई प्रमोट नहीं कर रहे हैं, हम उसकी सिर्फ एक रिस्पेक्ट कर रहे हैं, और वो रिस्पेक्ट हमारी वर्डिंग से कहीं ना कहीं हमारी लैंग्वेज दब गई थी, लेकिन अब आपके डोगरी में गाने से ये फिर से उभर के आ रही है, एक नया रूप, एक ट्विस्ट मिल रहा है डोगरी लैंग्वेज को। और हम तो ये चाहते हैं कि सिर्फ हम तो चलो एक हिस्सा है इस लैंग्वेज का, हम तो एक पार्ट है, एक छोटा सा कण है, लेकिन ये कि जो और भी अगर गाते हैं लोग, उनको गाना चाहिए डोगरी के गाने। हमें बड़े लोगों ने बोला कि यार आप डोगरी में गाओ, तो मैं उनको बोलता था कि मैंने गाने डोगरी में, प्लान है मेरा कि हम डोगरी में गाएंगे आज से 2-1.5 साल पहले कि डोगरी में कुछ गाने बनाएंगे जूही में। तो बोलते नहीं जी जम्मू में इंडस्ट्री नहीं है डोगरी की, अगर आपको इंडस्ट्री बनानी है तो पंजाबी गाने गाओ। आपने देखे होंगे बहुत सारे आर्टिस्ट हैं ऐसे जो पंजाबी गाने गाते हैं। गाना ज़रूरी, आर्टिस्ट लोग उसको हर लैंग्वेज का गाना आना चाहिए। तो वो कहीं ना कहीं इंडस्ट्री बन नहीं पाती थी। तो मैंने उनको बोला कि नहीं यार, अगर इंडस्ट्री बनाई जाएगी तो वो कौन बनाएंगे, हम ही लोग बनाएंगे ना। हमें गाने निकालने चाहिए, ऐसे गाने निकालने चाहिए। तो वही है कि सबको गाने निकालने चाहिए ताकि बाहर के लोगों को पता लगे कि हाँ डोगरी भी कोई लैंग्वेज है। अगर आज वो 22 हमारी
जो लैंग्वेजेस Official. में ऑफिशियल लैंग्वेजेस में डोगरी आती है, तो वो गाने भी होने चाहिए। डिवोशनल गाने बहुत बनते हैं डोगरी में, लेकिन लाइट गाने नहीं बनते, मतलब रोमांटिक गाने नहीं बनते, फिर फोक गाने नहीं बनते, तो उसको करना चाहिए। तो हमारा बहुत आगे का फ्यूचर है कि हम लोग ऐसे डोगरी गाने और गाएंगे। ऑल द वेरी बेस्ट। थैंक यू। अपार्ट फ्रॉम सिंगिंग, रूही, यू आर माई वन ऑफ द बेस्ट आरजे। तो मैं चाहूँगी कि मेरे भी आप पे आप जूही से कोई सवाल पूछें। जूही से सवाल ये पूछता हूँ कि आपने अपना फ्यूचर क्या देखा है, जम्मू में देखा है या बॉम्बे में देखा है? फिलहाल पेंडेमिक के टाइम पे ये सवाल मेरे घर वालों का भी, इसलिए मैंने पूछा है। फिलहाल पेंडेमिक के टाइम पे अभी तो हम घर पे ही हैं, तो हम यही सोचते हैं कि जो हमने चीज़ इनिशिएटिव जो स्टार्ट किया है डोगरी कल्चर को लेके, हम उसी पे काम करें। फिर अदरवाइज अगर हम सोचते हैं कि अगर 6 मंथ्स या 8 मंथ्स या पता नहीं कब ये चीज़ बंद होगी, क्योंकि मुझे म्यूज़िक से तो मुझे प्यार है, क्योंकि वो मेरे घर से ही मैंने सीखा उसको सब कुछ। तो मैं ये सोचती हूँ अगर म्यूज़िक में भी करना है, बट मुझे थिएटर का भी बहुत ज़्यादा शौक है। मैं एक्टिंग करती हूँ, मैंने फिल्म्स की हैं, और मैं उस चीज़ को भी वेस्ट नहीं करना चाहती। उस चीज़ के साथ साथ मैं म्यूज़िक को भी चलाऊँ, मैं यही सोचती हूँ आगे जाके कि मैं यही करूँगी। ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर फ्यूचर। ये थे हमारे साथ रूही और जूही। थैंक यू सो मच अपने एक्सपीरियंसेस, अपनी म्यूजिकल जर्नी हमारे साथ शेयर करने के लिए। हम ऐसे ही अपने चैनल के माध्यम से जम्मू के जो फेसेस हैं उनसे आपको रूबरू करवाते रहेंगे, जम्मू की हस्तियों से आपको मिलवाते रहेंगे। इसके लिए आप जुड़े रहे स्टेट एनक्लेव के साथ। मैं एंजेलिना स्टीफन, धन्यवाद।